सीपीडीटी के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कोकराझार के छात्र छात्राओं द्वारा रजनी एकांकी को प्रदर्शित करते हुए। लीला बहन कहाँ हो? बाजार नहीं जाना? फिर लीला बहन हाथ पोंछती हुई रसोई से निकलती है। अरे बहन जाना तो था, पर अमित का रिजल्ट जो आ रहा है आज। अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो ऐसे भी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, फर्स्ट तो लाएगा ही, वरना सेकंड तो कहीं नहीं गया। मुझे अच्छी मिठाई ही खिलाना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए केसरिया रसमलाई ला कर रखा है। देखा, इसलिए तो मुझे केसर की सुगंध आ रही थी। बाजार तो सिर्फ एक बहाना था, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। नहीं नहीं, मैं अगर चुप भी जाती तो अमित नहीं चुकता तुम्हें मिठाई खिलाने से। अमित तुम्हें जरूर मिठाई खिलाता। फिर अमित अपना रिजल्ट लेते हुए आता है और उसका मुंह लटका हुआ था, लेकिन उन दोनों में से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर अमित रोते हुए अपना समस्या उन दोनों को बताता है। कांग्रेचुलेशन अमित, देखो रजनी आंटी पहले से हाजिर है तुम्हें बधाई देने के लिए। लो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मेरे मैथ्स में कितने कम नंबर आए। मैं तो कितना कहता था मेरी मैथ्स की भी ट्यूशन लगवा दीजिए, पर मेरी कोई सुनता कहाँ इस घर में। तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी तो तुम्हें अंग्रेजी पर ट्यूशन लगवा दिया था। अब दो विषयों में ट्यूशन लगवाना मेरी बस की बाहर है। मैं तुम्हें कैसे दिलवा सकती हूँ दो विषयों में ट्यूशन। रो मत अमित, तुझे पता है ना, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जो पूछती हूँ उसका सही जवाब देना। क्या तूने सारे सवाल सही करके आए थे? हाँ, हमने सारे सवाल किए थे और हमें सारे सवाल आते भी थे। मैथ्स के टीचर कौन है? मिस्टर पाठक। तू तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, फिर भी वो ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। हाँ, वो ऐसा कहते हैं। पेपर कितने भी अच्छे करो फिर भी नंबर कम आ सकते हैं। हाँ, चाहे आप पेपर कितना भी अच्छा करो, अगर आप ट्यूशन ना लो तो आपके नंबर कम ही आते हैं। फिर रजनी हेडमास्टर के कमरे में प्रवेश करती है और अपना समस्या उसको बताती है। आइए मैडम, बैठिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं कक्षा 7 की अमित की कॉपी, मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, हम ईयरली एग्जाम्स की कापियाँ नहीं दिखाते। मैं जानती हूँ, पर अमित ने सारे सवाल सही करके आए थे, फिर भी उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कमाल करती है आप भी मैडम, बच्चे ने कह दिया और आपने मान भी लिया। मैं जानती हूँ, पर मुझे सिर्फ ये जानना है कि नंबर काटे किस बात के हैं। देखिए मैडम, ये स्टूडेंट्स और टीचर का आपसी मामला है, इस पे आप इतना चिंता मत करें। और आप बेकार में मेरा और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बाहर जाइए आप। मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर तो उन टीचर को जाना चाहिए जो आपके नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चलाते हैं। What do you mean? I mean what I say. Will you please get out? हम ये देखते हैं कि रजनी अपना समस्या बताने के बावजूद हेडमास्टर उस पर कुछ ध्यान नहीं देता है। फिर रजनी संपादक के पास जाकर अपना समस्या बताती है। आपने तो इसे बकायदा आंदोलन का ही रूप दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना आजकल चीजें बदलती भी कहाँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चल रही इस दुकानदारी को तो बंद होना ही था। आप भी महसूस करते हैं ना, तो दीजिए हमारा साथ। बस मैं समझ गई आपकी सारी तकलीफ और आपका सारा गुस्सा। तो दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इश्यू को, लगातार लिखिए, धुआंधार लिखिए। दिया आपका साथ। इसके बाद रजनी इस घिनौने ट्यूशन की घिनौने रैकेट को ख़त्म करने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करती है और बहुत से पेरेंट्स उसका साथ देते हैं। तो अब हम अपनी सारी समस्या को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सम्मुख ये प्रस्ताव रखेंगे कि वो एक ऐसा नियम बनाए जिससे कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के बच्चों को ट्यूशन ना कराए। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत हैं? अप्रूव अप्रूव अप्रूव। इस आंदोलन के बाद रजनी और उसके साथियों का प्रस्ताव एजुकेशनल बोर्ड जो कहते हो मान लेता है और इसको एक नियम के रूप कर देता है। उसके बाद ये नियम अखबार में छप जाता है। प्रस्ताव मान लिया गया और नियम बनाया गया। मैं तो पहले से ही कहती हूँ, अगर किसी भी मुसीबत का हम डटकर सामना करें तो हमें उसका उपाय जरूर मिलेगा। इसलिए हमें हर एक समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। जीत अवश्य होगी। वाकई ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है।